ऐसी रणनीति जिसके अनुसार पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी 100% निस्संदेह आरएएस बनता ही है। लगातार 28 वर्षों का अनुभव व तजुर्बा यह सिखाता है कि सैद्धांतिक व व्यवहारिक अर्थात थ्योरेटिकल व प्रैक्टिकल जीवन पद्धति में से कौन सी रणनीति आईएएस आरएएस बनाती है। आइए देखिए और जानिए आरएएस शून्य से शिखर वेब सीरीज के इस एपिसोड में बीएल मीणा सर आरएएस टॉपर 2007 द्वारा। मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती हैं। मैं हूं डॉक्टर निधि चतुर्वेदी। नमस्कार सर। नमस्ते। आरएएस शून्य से शिखर वेब सीरीज के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। थैंक यू मैडम। सर, सैकड़ों आरएएस एस्पिरेंट्स बेसब्री से 100% सफलता दिलाने वाली रणनीति के बारे में जानना चाहते हैं और उस रणनीति को जानकर आरएएस भी बनना चाहते हैं। उनके सवालों के साथ मैं आज आपके सामने यहाँ उपस्थित हूँ। मैं चाहूंगी कि आप कृपा करें उनके सवालों का विस्तार से जवाब देने में, एक एक करके। जी बिल्कुल। तो सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि ये रणनीति होती क्या है और क्या ये चरणबद्ध होती है? कौन नहीं चाहता बिल गेट्स जैसा सम्मान पाना? किसकी ख्वाहिश नहीं होती सचिन, धोनी, विराट जैसा बनना? किसके मन की इच्छा नहीं होती अमिताभ बच्चन जैसा मेगा स्टार बनना? सबकी इच्छा होती है टीना डाबी, कनिष्क कटारिया, विभू कौशिक, राधिका काकड़ा, कृष्णा शुक्ला, भवानी सिंह चारण जैसे आरएएस आईएएस टॉप बनने की। इन सब ने कोई न कोई रणनीति अपनाई होगी। बिना रणनीति के बड़ा कार्य संभव नहीं है। तो जितने भी बड़े कार्य होते हैं उनको सफल बनाने के लिए रणनीति की आवश्यकता होती है। यदि आपने गंभीरता से रणनीति बनाई है और ईमानदारी से उस रणनीति पर अमल किया है तो बड़े से बड़ा कार्य सफल हो जाता है। यही रणनीति कहलाती है। मतलब एक योजना बनाकर उसको तरीके से, चरणबद्ध तरीके से फॉलो करना, एग्जीक्यूट करना ही रणनीति है। उसमें कितनी गंभीरता थी, गंभीरता के साथ उसमें फिर ईमानदारी से अमल करना और फिर उसके अनुसार चलना रणनीति का हिस्सा माना जाता है। सर, सैकड़ों विद्यार्थी आपकी रणनीति पर अमल करके 100% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और आरएएस बनना चाहते हैं। जी। ऐसे विद्यार्थियों के लिए आपकी रणनीति की शुरुआत कहां से होती है? सिविल सर्विस में, आईएएस और आरएस में हमारी जो रणनीति है उसकी शुरुआत होती है परिवार से। विद्यार्थी की रुचि क्या है और परिवार की रुचि अलग तो नहीं है। प्रतियोगी विद्यार्थी आईएएस आरएएस बनना चाहता है और कभी कभार उसका परिवार उसे एसएससी या बैंक की एग्जाम दिलाना चाहता है। तो आईएएस और आरएएस बनने का जो निर्णय लिया है, जो सपना पाला है, जो संकल्प लिया गया है, इसमें विद्यार्थी के साथ परिवार का सामूहिक निर्णय अति आवश्यक है। इसलिए रणनीति का पहला जो हमारा कार्य है, परिवार और विद्यार्थी दोनों का लक्ष्य एक हो, निर्णय एक हो और काम करने का जो भी समय, जो तरीका है, सभी मिलकर के करें। इसलिए रणनीति का पहला हमारा पॉइंट परिवार आता है। सर, जैसे अभी आपने रणनीति की शुरुआत की बात में बताया कि परिवार से आपकी रणनीति की शुरुआत होती है। सर, पढ़ना तो विद्यार्थी को होता है,
लेकिन इस रणनीति में परिवार को हिस्सा क्यों बनाया जाता है फिर? निश्चित रूप से पढ़ना विद्यार्थी को ही होता है, लेकिन अपन बात कर रहे हैं रणनीति पर। जी। किसी भी कार्य को संपन्न या सफल बनाने के लिए प्लान और एक्शन बिल्कुल दो मुख्य भूमिका निभाते हैं। 100% में से 100 में से आप ये मान के चलें कि सफलता के लिए 80% प्लान की भूमिका होती है और एक्शन सिर्फ 20% होता है। अब इसे यदि विस्तार से उदाहरण के रूप में समझाएं तो विद्यार्थी पढ़ाई करेगा, बिल्कुल विद्यार्थी के रिजल्ट के लिए केवल 20% वो एक्शन में जो आ रहा है, लेकिन 80% प्लान जो बनाया जा रहा है उसमें परिवार भी हिस्सेदार होता है। इसलिए आरएएस आईएएस बनने के लिए महीना 2 महीना 6 महीने की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती। आरएएस के लिए लगभग 3-4 साल लग जाते हैं। बिल्कुल प्री एग्जाम, मेन एग्जाम और फिर इंटरव्यू। अब यदि परिवार को यही पता नहीं होगा कि जिस एग्जाम की हमारा बेटा बेटी तैयारी कर रहा है उसका शेड्यूल क्या है, बिल्कुल उसमें कितना समय लगेगा, पढ़ेगा तो विद्यार्थी, लेकिन विद्यार्थी पढ़ेगा कैसे? परिवार के सहयोग से पढ़ेगा। इसलिए यहां परिवार को भी बीच में रहना बहुत जरूरी है। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए वैकेंसी 1000 हैं जी। और कंपटीशन देने वाले सिविल सर्विस में लगभग 8-10 लाख प्रतियोगी हैं। बिल्कुल आरएस में वैकेंसी 700 भी हो सकती है, 600 भी हो सकती है, 800 भी हो सकती है, लेकिन प्रतियोगी विद्यार्थी लगभग 4 लाख से 5 लाख है। अब जिस विद्यार्थी को आरएस प्रॉपर बनना हो, एसडीएम बनना हो, तो वो क्या करेगा? विघ्न बाधाओं के, बिना अवरोध के, शांत चित्त से एकदम एकाग्र रहकर जब पढ़ाई करेगा तभी जाकर के वो अच्छी किताब, अच्छे नोट्स, प्रैक्टिस, इंटरव्यू की तैयारी, अच्छे शिक्षकों के साथ फायदे में रहेगा। अब परिवार की जिम्मेदारी यह बनती है कि परिवार यहां यदि तपस्या नहीं करेगा, तप नहीं करेगा, उस विद्यार्थी के बराबर, विद्यार्थी 12 घंटा पढ़ाई करना चाह रहा है, बिल्कुल, लेकिन यहां विद्यार्थी के साथ साथ परिवार को भी तपस्या करने की आवश्यकता है। इसलिए सर आपने अभी परिवार वालों के तप की बात करी। परिवार को क्या तपस्या करनी होती है एक विद्यार्थी को आरएएस में सफलता दिलवाने के लिए? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। परिवार क्या तपस्या करेगा? जितना विद्यार्थी तपस्या कर रहा है उससे ज्यादा परिवार को तपस्या करनी पड़ती है। माता पिता के साथ साथ बहन भाइयों को, और यदि विद्यार्थी शादीशुदा है तो पत्नी को तपस्या करनी पड़ती है, और यदि बेटा बेटी भी है प्रतियोगी के तो उनको भी तपस्या करनी पड़ती है। वो कैसे? पूरा घर हमेशा शांत रहना चाहिए। परिवार का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के झगड़ों में, किसी भी प्रकार के फालतू के कामों में नहीं पड़े। परिवारजन सामूहिक रूप से यह निर्णय लेके चलें कि हमारा बेटा आईएएस आरएएस की तैयारी कर रहा है। अब यदि परिवार कोई बड़ा आयोजन करेगा अपनी मर्जी से,
तो क्या कंपटीशन देने वाला विद्यार्थी को तकलीफ नहीं होगी? बिल्कुल होगी। परिवार यदि अचानक कोई गाड़ी घोड़ा खरीदेगा, अचानक कोई जमीन जायदाद खरीदेगा, आर्थिक तकलीफ होगी। परिवार का कोई भी व्यक्ति अनायास अड़ोसी पड़ोसी, काका बाबा, ताऊ चाचा, किसी के साथ झगड़ा करेगा, पुलिस कोर्ट कचहरी में पड़ेगा, तो क्या वो कंपटीशन देने वाला विद्यार्थी प्रभावित जो होगा। लाखों के बीच में रहकर एक सीट पर अर्जुन की तरह, बिल्कुल अर्जुन की तरह यदि लक्ष्य बना रहा है कि मैं एसडीएम बनना चाहता हूं, तो क्या वो विघ्न बाधा में नहीं आएगा? बिल्कुल प्रभावित होगा सर। परिवार में यदि बेटी एग्जाम दे रही है और बेटा शादीशुदा है, तो परिवार वालों को बेटा की शादी रोकनी पड़ेगी। यहां उस भाई को अपनी बहन के लिए तपस्या करनी होगी। यदि बहन शादी के लिए उसकी उम्र हो गई, परिवार वाले ये सोच के चल रहे हैं कि बेटा चलो तैयारी कर रहा है, पढ़ रहा है, इस बीच में बेटी की शादी कर दें, वहां उस बहन को भी अपने भाई के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये सभी कार्य एक साथ संभव नहीं है। यदि परिवार ऐसा कर लेता है, लाखों विद्यार्थियों में से यदि ऐसा विद्यार्थी जो साल 2 साल गंभीर रहकर, शांत रहकर, पूरा मन, पूरा फोकस यदि अपनी पढ़ाई में लगाएगा, तो आप ये मान के चलें 1 अंक से राजा बनता है और 1 अंक कम आने से ही रंक बन जाता है। तो तपस्या किसने की? परिवार ने। तपस्या किसने की? बीबी ने। लेकिन यदि मन माफिक रिजल्ट आ गया, तो सुख किसको मिलेगा? सभी को। पर शांति किसको मिलेगी? पूरे परिवार को। समृद्धि किसको मिलेगी? परिवारजन को। यश किसको मिलेगा? शोहरत किसको मिलेगी? उन्नति किसको मिलेगी? तरक्की किसको मिलेगी? सबको एक साथ। इसलिए ध्यान रहे, वो सभी परिवार जो मुझे सुन रहे हैं, यदि आपके बेटा बेटी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, आरएस आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको भी अपने प्रतियोगी बेटाओं से ज्यादा तपस्या के लिए तैयार रहना होगा। उन्हीं परिवारों का रिजल्ट ज्यादा आता है। थैंक यू सो मच सर। शायद इस तरीके से कोई परिवार सोच ही नहीं पाता है। लोग यही सोचते हैं कि बच्चा आरएएस की आईएएस की तैयारी कर रहा है तो उसका पढ़ना रोल है। और आज आपने सबको एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है जो पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर्स सबके लिए इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ऐसा ही। सर, पर परिवार वालों के मन में ये बात आती है कि परिवार तपस्या क्यों करे? उनका तो दायित्व मात्र आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का है। जब भी हम चर्चा करते हैं आपस में, विशेषकर चाहे गांव हो चाहे शहर हो, माता पिता यही कहते हुए दिखाई देते हैं कि हमारा काम तो पैसा लगाने का है। बिल्कुल। हम पैसा दे सकते हैं, पढ़ाई तो बेटा ही करेगा या बेटी करेगी। नहीं, ऐसा उचित नहीं है। यदि पैसे से ही सब कुछ संभव है, तो उद्योगपतियों के बच्चे ही आईएएस बनेंगे, फिर तो अमीरों के बच्चे ही आईएएस आरएएस बनेंगे, फिर तो जी। पैसा अपनी जगह है। पैसा केवल संसाधन उपलब्ध कराता है। पैसा विद्यार्थी को सामग्रियां बाजार से दिला सकता है, लेकिन पैसे से ज्यादा, अभी मैंने आपको बताया, किसी भी कार्य की सफलता के लिए एक्शन और प्लान। जी। आपको एक्शन केवल 20% ही काम आ रहा है, प्लान 80% काम आ रहा है। पैसा दे दिया, माँ बाप ने पिंड छुड़ा लिया, ऐसा नहीं है। उस बच्चे को आपको हमेशा उसके साथ खड़ा रहना होगा, उसके मनोबल को बढ़ाया जाएगा, उसको हमेशा हर पल हर दृष्टि से सुख शांति में रखने की जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी।
इसलिए पैसे के अलावा अन्य सभी चीजें परिवार को संभालना जरूरी है। सर, आपने परिवार की बात करी, परिवार के तब की बात करी, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि जब आप अपने इंस्टीट्यूट में, अपने संस्थान में एडमिशन करते हैं तो क्या आप अभिभावकों के साथ मीटिंग करते हैं? प्रज्ञान आरएस एकेडमी में जो भी विद्यार्थी एडमिशन लेता है उसकी प्रक्रिया 3 चरणों से गुजरती है। सबसे पहले वो रिसेप्शन पर विषय विशेषज्ञों से मिलता है। उसके बाद हेल्प डेस्क में जाकर के प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम, इंटरव्यू, तीनों चरणों को समझता है। और तीनों चरणों के बाद जब उसकी फाइल बन जाती है, उसके बाद वो हम जो एग्जीक्यूट करते हैं, मैं भी उस बॉडी का एक हिस्सा हूं। 4-5 जने ये बात करते हैं, क्या आप जो हम रणनीति अपना रहे हैं, जो हम मेहनत कर रहे हैं, आपसे करवाना चाहते हैं, ऐसा करेंगे? तो 3 चरणों से एक विद्यार्थी गुजरता है, तो उसके साथ उसके माता पिता को भी हम साथ रखते हैं। और जो सभी बात होती है, लगभग 2 साल लग सकती है, 3 साल लग सकती है, इतना खर्चा आएगा, सब कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कमरा कैसा होना चाहिए, खाद्यान्न सामग्री कैसी होनी चाहिए, योग क्या है, मेडिटेशन क्या है, खेल क्या है, बहुत सारी चीजें हमें पूरी बतानी होती है। परिवार को हमें यहां तक बताना होता है कि यदि आपके घर में किसी बेटा बेटी की शादी है तो हो सकता है हम उस विद्यार्थी को छुट्टी दें या नहीं दें। जितनी भी प्रतिबंधित वस्तुएं हैं उनको हम कठोरता से प्रतिबंधित करेंगे। हमने कहा विद्यार्थी यदि मोबाइल नहीं रखेगा, अब परिवार वाले हमारे साथ में हमारी रणनीति का हिस्सा बनेंगे, तभी जाके हमको सफलता मिलेगी। इसलिए हर विद्यार्थी के प्रवेश के समय उसके परिवार को भी हम साथ में रखते हैं। सर, जो हम रणनीति के बारे में इतनी बातें करते हैं, वह सैद्धांतिक हैं या व्यवहारिक भी हैं? और क्या आपने कभी इसे अपने जीवन में महसूस किया है या खुद देखा है? किस प्रकार? कोई भी रणनीति थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल, जी, सैद्धांतिक और व्यवहारिक, दोनों ही बातें लेके चलती है। लेकिन आपने देखा होगा जो भी सैद्धांतिक बातें होती है वो सिर्फ उपदेशों में बदल जाती है। हाँ। यदि आप व्यवहार में नहीं उतारोगे किसी रणनीति को, प्रैक्टिकल नहीं करोगे किसी भी प्लान को, तो आपको असफलता ही मिलेगी। इसलिए आप देखिए इतिहास का उदाहरण, वन में रहकर भगवान श्री राम ने बिना संसाधनों के अभाव में रीछ बंदर भालुओं की सेना बनाकर लंकेशपति रावण, जिसके यहां अक्षौणी गजौणी रथोणी सेनाएं थी, जी बिल्कुल, लेकिन वहां रणनीति नहीं थी, वहां व्यवहारिक प्रैक्टिकल योजना नहीं थी। वहां अहम था, घमंड था। लेकिन दूसरे पक्ष ने जामवंत, हनुमान, सुग्रीव आदि ने नीतियों का पालन किया और जहां जहां जैसी जैसी रणनीति बनानी थी बिल्कुल उसके आधार पर चले। वो प्रैक्टिकल था, चरणबद्ध तरीके से। महाभारत में यदि आप देखें, 5 पांडव जिनके साथ कोई नहीं जी, और दूसरी तरफ संपूर्ण भारतवर्ष की सेना कौरवों के साथ, अंग नरेश, काशी नरेश, कौशल नरेश, सभी भारत के राजा महाराजा खड़े थे। लेकिन पांडवों के पास इस दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिकार
सबसे अच्छा मैनेजमेंट गुरु जी जिन्हें श्री कृष्ण कृष्ण कान्हा कह रहे हैं, उन्होंने किस प्रकार देखिए हर विषय पर, हर तकलीफ पर, हर घटना पर, हर अवरोध पर जी क्या क्या रणनीतियां अपनाई और सफलता प्राप्त की थी। बिल्कुल। वो क्या था? प्रैक्टिकल। हाँ अब यदि हम हमारे जीवन में देखते हैं जी तो बहुत सारे परिवार प्रैक्टिकल नहीं होते, अपने बेटा बेटी को पैसे के दम पर दिल्ली या जयपुर कंपटीशन की तैयारी कराना चाहते हैं, कोचिंगों में एडमिशन दिला देते हैं, लेकिन परिवार में आए दिन झगड़े होते रहते हैं, परिवार में आए दिन अवरोध होते हैं। तो कंपटीशन देने वाले विद्यार्थी को यहां तकलीफ तो होगी ना। बिल्कुल होगी सर। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं आईएएस आरएस के, जिनके परिवारों ने तपस्या करके अपने बेटा बेटी को उनका मुकाम हासिल कराने में मदद की। अब यदि व्यक्तिगत दृष्टि से देखा जाए जी तो मेरे तो लगभग कम से कम कोई 20-22 आईएएस आईपीएस तो परिवार के ही बहुत नजदीक सदस्य हैं, मित्र हैं या रिश्तेदार हैं, जी और लगभग 50 से ज्यादा आरएस अफसर हैं, जी जिन परिवारों ने संयम बरता, धैर्य बरता, व्यवहारिकता का पालन किया, प्रैक्टिकल जीवन जिया, उनके बच्चे सफल हो गए। कुछ परिवारजन ऐसे हैं जो बच्चे की बलि चढ़ा देते हैं। ये निश्चित रूप से है, बच्चा पढ़ना चाहता है बिल्कुल। लेकिन परिवार में कुछ विध्वंस पैदा हो जाता है। मैं एक छोटा सा मेरा उदाहरण बता सकता हूं। जी 2 अगस्त को मेरा हिंदी मेंस एग्जाम का पेपर था और एग्जाम 9 बजे से शुरू हो रही है। जी ये उदयपुर की घटना है 2006 की, जब मेरा सिलेक्शन सेलटेक्स में हुआ था। ओके मेरे पिताजी 2 अगस्त को जब मैं एग्जाम देने गेट के बाहर सुभाष नगर 215 नंबर मकान में गेट के बाहर जब मैं जा रहा था फतेह स्कूल सूरजपोल एग्जाम देने, तो अचानक मुझे दिखाई दिए और मैंने कहा क्यों? कि पैसे लेने आया हूं, बोर खोदना है, खेत में क्या करना है? बोर खोदना है, बोरवेल। बोरवेल करनी है। जी जबकि मैं पिछले 4 महीने से कॉलेज से विदाउट पे में था। ओके मैं एग्जाम दे रहा हूं, जी बहुत मेहनत कर रहा हूं, बिल्कुल। लेकिन मेरे पिताजी क्या कर रहे हैं? एग्जाम उनके लिए सेकेंडरी विषय है और उनका प्राथमिक विषय क्या है? खेत में बोरवेल करना। जैसे ही मैंने उनसे कहा कि मैं तो 4 महीने से तो विदाउट पे में हूं, कि नहीं कहीं से भी करो, मैं तो पैसे लेके जाऊंगा। ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं मैं आपको। मेरे दोस्त हैं वहां पर ओम रूनवाल जी और प्रोफेसर शिशुपाल सिंह भादु, उन दोनों से मैंने कुछ पैसे लेकर के पिताजी को थोड़ी देर में ही शाम की जब मैं एग्जाम देने आया था तब मैंने वापस उनको भेजा। तो यहां समझाने वाली बात यह है प्रिय विद्यार्थियों, आप अपने परिवार के साथ आपकी तैयारी का संपूर्ण खाका, प्री मेंस इंटरव्यू समझा करके रखें और आप टॉप जब ही कर सकते हैं, एसडीएम तभी बन सकते हैं तब आपका परिवार आपके साथ होगा। व्यवहारिक दृष्टि से, जी सैद्धांतिक दृष्टि से नहीं, हाँ बिल्कुल। प्रैक्टिकली वो भी महसूस करे सुबह से शाम कि आज हमारा बेटा पढ़ रहा है, अब उसकी प्री एग्जाम होने वाली है, अब उसकी मेंस एग्जाम होने वाली है, अब उसकी इंटरव्यू होने वाली है। दुख दर्द को सहन करने की शक्ति हर परिवारजन को अपनाना जरूरी है। सर मैं आपको थैंक्स कहना चाहूंगी हम सबकी तरफ से कि आपने इतनी महत्वपूर्ण बात हम सबको समझाई, क्योंकि परिवार व विद्यार्थी दोनों कई बार सिद्धांत के लिए इतना अडिग हो जाते हैं कि वो समझ नहीं पाते कि कहाँ उन्हें प्रैक्टिकली किस चीज़ को चेंज करना है या अप्लाई करना है, जो कि बाद में उनको लक्ष्य प्राप्त करने में बाधा बनता है। बिल्कुल बिल्कुल।
सर, जैसा कि अभी आपने अपना एक एग्जाम्पल में हमारे साथ शेयर किया, तो परिवार के कारण आपके साथ जो घटनाएं घटित हुई, आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपके विद्यार्थियों के साथ भी उनकी पुनरावृत्ति हो। तो मैडम, पिछले लगभग 28 साल से जी मुझे इस कंपटीशन की बारीकी से जानकारी है। जी 1991 के बैच से लेकर आज तक जो विद्यार्थी सफल हुए, टॉपर्स भी हुए, और जो टॉप हुए या सफल हुए, आईएएस बने, आईपीएस बने या एसडीएम बने, सैकड़ों दोस्त, सैकड़ों विद्यार्थियों को मैं जानता हूं कि वो डिजर्व करते थे, वो भी आईएएस, आरएस या आरपीएस बन सकते थे। लेकिन अनेक विद्यार्थी अपने परिवार की आर्थिक संकट में या परिवार किसी न किसी अनायास राजनीतिक मुद्दों में या फिर कोर्ट कचहरी के मुद्दों में उलझ जाता था। बहुत अच्छे मित्र जो निश्चित रूप से आईएएस आरएस बनने के लायक थे, परिवार की गलतियों की वजह से वो असफल हो गए। इसलिए अब मैं जब पिछले 10 साल से एक ही मिशन लेके चल रहा हूं कि सफलता कैसे मिलती है, तो पिछले 28 साल का जो अनुभव और तजुर्बा मैंने सीखा है, उस अनुभव और तजुर्बे को मैं अब मेरे विद्यार्थियों पर लागू करता हूं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले मैं परिवार को और विद्यार्थी को साथ में बैठा करके और उनका सामूहिक जो निर्णय होता है उसे हम अमल में लाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो गलतियां पहले हुई थी वो अब रिपीट नहीं हो। अर्थात सर, आप अपने तजुर्बे के बेस पर अब विद्यार्थियों को सफल बनाना चाहते हैं। अनुभव और तजुर्बा नहीं होगा तो सफलता बहुत दूर चली जाएगी। अनुभव और तजुर्बा ही वो हथियार हैं जो सामान्य विद्यार्थी को भी असामान्य बना देती है। चाणक्य महान दार्शनिक, वैज्ञानिक, लेखक, इंजीनियर, सब कुछ था। इसीलिए उन्होंने सामान्य बालक, जिसके माता पिता का आज तक किसी को पता नहीं है, इतने अनुसंधान हो गए इतिहास में, इतने इतिहासकारों ने इतिहास लिख दिया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का, माता का पता नहीं। लेकिन चाणक्य कौन था? बुद्धिमान था, कुछ इरादे लेकर चल रहा था। भारतवर्ष, अखंड भारतवर्ष खड़ा करना था, और उन्हें एक बालक मिला और उस बालक में उन्होंने वो ज्ञान दिया, वो शिक्षा दी, वो रणनीति पैदा की, वो प्रैक्टिकल योजना दी, जिससे वो भारत का सम्राट बना। तो निश्चित रूप से अनुभव और तजुर्बा यदि किसी शिक्षक में होगा, तभी वो अपने विद्यार्थियों में अप्लाई कर सकता है। बिल्कुल सर। जी सर, विद्यार्थी आपकी रणनीति को समझकर, स्वीकार करके, उसे पूरी तरह मानकर, उसकी सभी शर्तों को मानकर प्रज्ञान आरएएस एकेडमी में एडमिशन लेता है। आपकी यह रणनीति किस चरण से शुरू होती है, या आपकी रणनीति का पहला चरण क्या होता है? यही सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी की शुरुआत इसी सवाल से होती है। बिल्कुल सर। प्रज्ञान में जब अभिभावक अपने बच्चे के साथ फॉर्म अप्लाई करते हैं जी, तो हमारे यहां विद्यार्थी प्रतिबद्धता और अभिभावक संकल्पना का भी एक परफॉर्मा भरा जाता है। जब ये तय हो गया कि अब ये विद्यार्थी को आने वाले बैच में एसडीएम बनाना है, बिल्कुल, और माता पिता ने और विद्यार्थी ने और टीचर ने ये तय कर लिया, तो सबसे पहले मैडम उसकी शुरुआत, अर्थात पहली कक्षा जो समझाई जाती है,
वो है सफलता के लिए बाधक तत्व कौन से हैं और सफलता के लिए सहायक तत्व कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जो बाधक तत्व हैं, उन बाधक तत्वों को यदि विद्यार्थी छोड़ दे, जी डिलीट कर दे जी और सहायक तत्वों को स्वीकार करके उनको अमल में लेकर के प्रैक्टिकली पढ़ाई कर ले तो निश्चित रूप से एसडीएम बनता है। तो हम विद्यार्थी को सबसे पहले उसके बाधक तत्वों को खत्म करवाते हैं और फिर उसमें सहायक तत्वों का प्रवेश करते हैं। यहीं से पहली क्लास शुरू होती है। प्रिय विद्यार्थियों, आरएएस की सफलता के लिए दो तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला सहायक तत्व, दूसरा बाधक तत्व। जो बाधक तत्व हैं वह सफलता के लिए अवरोध का कार्य करते हैं, लेकिन इन बाधक तत्वों को खत्म किया जा सकता है। अगर इनको खत्म कर दिया जाए और सहायक तत्वों को ईमानदारी के साथ अपनाया जाए तो आप आरएएस में राजस्थान टॉप कर सकते हैं। देखिए और जानिए विस्तार से आरएएस शून्य से शिखर वेब सीरीज के अगले एपिसोड में वे बाधक तत्व कौन कौन से हैं जो विद्यार्थी के लिए घातक होते हैं। धन्यवाद।